हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीओस के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि फिर से आपको जो आईपीओ मार्केट है उसमें थोड़ी सी रौनक जो है वो लौटती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि नए नए आईपीओस हैं जो अब आपको बहुत जल्द ओपन होते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से वो अपकमिंग आईपीओस हैं जो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ मेन बोर्ड आईपीओस का अनाउंसमेंट हमको होता हुआ देखने को मिला है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ अपडेट्स है जो आपके साथ मैं साझा करूँगा आईपीओ रिलेटेड, तो वो भी आप लोग बिल्कुल देखिएगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो पूरा आप लोग जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं। यहाँ पर जो पहला आईपीओ है उसका नाम है दोस्तों टर्टल मिंट। जी हाँ, टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको बहुत जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और कोई छोटा मोटा आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा टर्टल मिंट का नहीं रहने वाला है। एक्सपेक्टेशन आपको बताता हूँ, देखिए अभी तक डेट्स यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक आईपीओ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एस्टिमेट है, मतलब एक्सपेक्टेशन है दोस्तों की जो आईपीओ है वो आपको 19 जून से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा टिल 23 जून तक। तो 19 से 23 जून के बीच में दोस्तों ये आईपीओ जो है वो बेसिकली ओपन हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। बाकी ये जो आईपीओ है दोस्तों, ये जो आईपीओ रहेगा, जिस मैंने कहा छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, लगभग 1500 से 2000 करोड़ के बीच का ये आईपीओ आपको रहता हुआ नजर आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आईपीओ का साइज अच्छा खासा होने वाला है। बट इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए जो हिस्सा है वो आपको सिर्फ 10% ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड एचएनआई के लिए हिस्सा 15% रहता हुआ देखने को मिलेगा। रीज़न बीइंग कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, नुकसान लगातार कर रही है। इसके कारण दोस्तों कंपनी का जो रिजर्वेशन रहेगा वो लगभग दोस्तों यहाँ पर इतना ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक कंपनी, जैसे मैंने कहा, लगातार नुकसान कर रही है, तो ये बात सही है। जैसे कि अभी 30 सितंबर 2025 तक नंबर्स आए जिसमें कंपनी ने 469 करोड़ का रेवेन्यू तो किया, बट नुकसान फिर किया 125 करोड़ का। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या लॉस और कम हुआ है या फिर अभी भी बढ़ता जा रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट बात होगी। वैल्यूएशन डेफिनेटली मैटर करेंगे। जैसे मैंने कहा, बड़ा आईपीओ है, छोटा मोटा आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। तो ऐसे मार्केट में लेकर आना तो बेटर है कि अच्छे वैल्यूएशंस पे लेकर आया जाए, अदरवाइज़ ये आईपीओ पिट जाएगा, वही बात आप कह सकते हैं। बट एक्सपेक्टेशन नहीं है कि दोस्तों कंपनी ऐसा कुछ करेगी। कंपनी हो सकता है कि निवेशों के बारे में सोचे। सो वी हैव टू वेट। देन दोस्तों इसके बाद अगली कंपनी जो आती है जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और फाइनलाइज हो चुका है, वो है दोस्तों अद्वैत ज्वेल्स। जी हाँ, ये आईपीओ को भी अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है। अब आप लोग जानते होंगे एक कंपनी है जिसका नाम है रंभाजो, राइट। तो याद रखिएगा उसी का पेरेंट है अद्वैत ज्वेल्स। कंपनी ने आरएचपी को फाइल कर दिया और 23 से 25 के बीच में दोस्तों ये जो आईपीओ ये आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। छोटा सा आईपीओ रहेगा, ये बहुत बड़ा आईपीओ रहता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। बीएसई NSE दोनों पर लिस्ट होगा और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। कंपनी, जिसमें मैंने कहा करती क्या है, तो दोस्तों वैसे तो नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो कंपनी जो है वो बेसिकली एक जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है और इसका बेसिकली एक्सपर्टाइज है कुंदन, पोल्की, डायमंड और स्टडेड पीसेस अंडर द ब्रांड नेम रंभाजो। इस तरीके से कंपनी जो है वो अपना बिजनेस करती है। इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसके अंदर नेकलेसेस, ईयरिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स और कस्टमाइज्ड ज्वेलरी जो है वो आ जाती है। ये करीबन 14,000 से 14 कैरेट से 18 कैरेट गोल्ड विद डायमंड्स, इन सब में अगर कंपनी जो है वो बनाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपनी का प्राइमरली मॉडल तो B2B का है, लेकिन कंपनी B2C भी सर्व करती है। तो ये दोनों कंपनी का कारोबार है। बाकी अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी मुनाफे में है। और जिस तरीके से अभी आपको ज्वेलरी कंपनीज काम करती हुई देखने को मिली है, तो कंपनी के भी रेवेन्यूज आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जितना कंपनी ने पूरा FY25 में प्रॉफिट कमाया था, FY24 के 9 महीनों में कंपनी ने उतना मुनाफा कमा लिया है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितना बढ़िया दोस्तों ये आईपीओ करता है। 200 करोड़ से छोटा ये आईपीओ रहता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक और दोस्तों आईपीओ जल्द ओपन हो सकता है जिसका नाम है आस्था स्पिनटेक्स। ये भी छोटा सा आईपीओ है, मात्र 160 करोड़ का, बट ये भी मेन बोर्ड में आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये भी आपको जल्द ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई उन आईपीओस की जो मेन बोर्ड सेगमेंट के, जो आपको जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ अपडेट्स भी है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट से। पहला अपडेट दोस्तों SBI से हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि SBI AMC के बाद आपको SBI जनरल इंश्योरेंस का भी जो आईपीओ है वो आता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों कंपनी के जो अभी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से दोस्तों साफ साफ कहा गया। तो CS सेट्टी, उनका दोस्तों एक इंटरव्यू हो रहा था मनी कंट्रोल पे, उन्होंने साफ कहा कि if State Bank of India is the country's largest bank, so is almost every subsidiary of bank with plans afoot for the listing of SBI AMC. Work should soon commence to take SBI General Insurance public. मतलब उनकी तरफ से साफ कहा गया कि हम SBI AMC का तो आईपीओ ला ही रहे हैं, तो कंपनी जो
जो है वो SBI जनरल इंश्योरेंस के IPO को लेकर भी तैयारी जो है वो शुरू कर देगी। आई थिंक इट्स अ कैंडिडेट फॉर लिस्टिंग आफ्टर द AMC, विल डेफिनेटली लुक एट इट। देयर इज अ गुड परफॉर्मेंस ट्रेजेक्टरी फॉर SBI जनरल। तो नो डाउट SBI जनरल भी आपको जल्द IPO आता हुआ दिखेगा, ये कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। यहाँ दोस्तों अगली कंपनी के ऊपर जैसे आपको बताई दिया, देखिए यहाँ पे ज्वेलरी ब्रांड रंबा जो पेरेंट फाइल्स RHP, तो जो अभी अद्वित ज्वेल्स है वही इसी कंपनी है। देन इसके बाद दोस्तों अपडेट आता है कि बताया जा रहा है ये कि एक्सिस कैपिटल के CEO कह रहे हैं कि जितने अभी IPOs आपको दिख रहे हैं पाइपलाइन के अंदर, एक्सपेक्टेशन ये है कि सिर्फ 40% उनमें से वो होंगे जो आपको एक्चुअल में IPO लाते हुए नजर आएंगे। मतलब ऐसा दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपनी जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है वो भी IPO लेकर जो है वो आगे ना बढ़े और IPO लैप्स होने दे, या तो यहाँ पर IPO लेकर आए ना, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, देखिए जिस तरीके से मार्केट में भी वैल्यूएशन करेक्शन आप देख रहे हैं, कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। उन कंपनीज़ के लिए स्पेसिफिकली जो एब्सर्ड वैल्यूएशन पे अपना IPO लेकर आना चाहते थे, उनको मार्केट जो है वो बेसिकली आने नहीं दे रहा है इतने एब्सर्ड वैल्यूएशन पे। और वही दोस्तों याद रखिएगा, इन कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। तो वो कंपनीज़ ऑलमोस्ट ऐसा बताया जा रहा है 60% है जो ऐसे एब्सर्ड वैल्यूएशन पे अपना IPO लेकर लाना चाहते थे। और अब क्योंकि मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है तो कोई बायर्स ही उन कंपनीज़ को नहीं मिलेंगे, इसलिए बेटर है कि वो अपना IPO जो है वो बेसिकली लेकर नहीं आएंगे। चलिए सारी बात होगी, अब बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। देखिए आस्था स्पिनटेक्स अभी तक यहाँ पर कोई GMP शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। देन आता है दोस्तों एक और IPO जिसका नाम है सैफ्रॉन स्पेशलिटी पेपर्स, एक SME कंपनी है जो ओपन होगी जल्द, इसकी भी डिटेल्स आना बाकी है। देन दोस्तों इसका आता है अद्वित ज्वेल्स, अभी इसका भी अगर आप देखेंगे कोई GMP शुरू होता हुआ देखने को नहीं मिला है। देन लियोटेक इंडस्ट्रीज़, ये IPO भी दोस्तों याद रखिएगा मेन बोर्ड SME सेगमेंट का है। 17 से 19 जून के बीच में ओपन होगा। छोटा सा IPO 36 करोड़ के आसपास का, क्योंकि SME सेगमेंट का है, बट कोई ग्रे मार्केट शुरू नहीं हुए। 321 का प्राइस बैंड है। देन हॉरिजॉन रिक्लेम, ये दोस्तों एक SME IPO है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। 12 से 16 जून के बीच में ओपन होगा, नहीं कल से। 54 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। अब देखिए 103 रुपये का प्राइस बैंड है, लेकिन 53 रुपीज़ का GMP चल रहा है, विच इज़ 51%, तो बढ़िया GMP चलता हुआ दिख रहा है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है सुजन इलेक्ट्रिकल्स, ये IPO भी दोस्तों ओपन हो चुका है, 15 जून तक ओपन रहेगा। 127 का प्राइस बैंड है, 40 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 31%। 70 करोड़ के आसपास का इशू है, तो ये भी बढ़िया करता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। देन दोस्तों अगला इशू आता है उत्कल स्पेशलिटी, ये भी एक और SME IPO है जो 34 करोड़ 54 लाख के आसपास का है। 12 जून यानी कल के दिन क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है 66 रुपीज़ के प्राइसिंग के सामने, जो ऑलमोस्ट 15% के आसपास होता है। देन दोस्तों अगला आता है जेनेक्स AI एनालिटिक्स, या IPO का प्रीमियम 1 रुपये रह गया। आज के 9 तारीख को IPO बंद हुआ था, तो इस IPO का आपको अब लिस्टिंग जल्द देखने को मिलेगी, मोस्ट लाइकली कल। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। देन हेक्सागन न्यूट्रिशन IPO, ये मेन बोर्ड सेगमेंट का IPO, लेकिन इसको लेकर भी कोई खास इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। कल के दिन लिस्टिंग है, 1 रुपये 40 पैसे के आसपास का GMP है, विच इज़ मियर 3%। कोई खास अच्छा पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला। QIBs का वो आपको मैंने बताया भी था, और अब लग रहा है कि दोस्तों लिस्टिंग भी जो है वो बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, ये सारी अपडेट्स थी जो आपके साथ साझा करनी थी, शेयर करनी थी। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अब जैसे जैसे देखिए IPO को लेकर अपडेट आते रहेंगे तो आपके साथ और वीडियोस आते रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो सारे अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।